और आइए सीधे रुख करेंगे अपने तीन संवाददाताओं का। हमारे साथ बहादुरगढ़ से जुड़ रहे हैं प्रदीप धनखड़, लखनऊ से जुड़ रहे हैं विवेक कश्यप और गुरुग्राम से नीरज अंबावता जुड़ रहे हैं। सबसे पहले बहादुरगढ़ चलते हैं प्रदीप के पास। प्रदीप, काफी तेज झटका दिल्ली एनसीआर में आया है, बहादुरगढ़ तक भी क्या इसको महसूस किया गया? अगर किया गया तो क्या कुछ लोगों ने महसूस किया? जी बिल्कुल, सुबह के समय करीब 5:36 पर भूकंप आया है। इसकी तीव्रता करीब रिक्टर पैमाने की बात की जाए तो 4.0 रही है। ये झटके काफी तेज थे, इसलिए सभी लोगों को महसूस हुए हैं। दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में पूरी तरह से इन झटकों को महसूस किया गया है। मैं बताना चाहूंगा कि जो दिल्ली एनसीआर क्षेत्र है, इसके अंदर से महेंद्रगढ़ देहरादून फॉल्ट लाइन होकर गुजरती है, जिसकी वजह से आमतौर पर यहाँ पर भूकंप के झटके देखने को मिलते हैं, महसूस करने को मिलते हैं। सुबह के समय 5:36 पर तेज आवाज के साथ ये भूकंप आया है। सब कुछ हिलता हुआ महसूस हो रहा था। आम लोग जो है वो घरों से बाहर भागने लगे, लेकिन तब तक जब वो बाहर आते तब तक भूकंप की तीव्रता कम हो चुकी थी। भूकंप के झटके जो है वो बंद हो चुके थे। स्थानीय लोग हमारे साथ इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि सुबह के समय जब भूकंप आया तो किस तरीके का माहौल देखने को मिला था, किस तरह से आपको महसूस हुआ कि भूकंप आया होगा? हम सो रहे थे, एकदम झटका लगा, जैसे ट्रेन में सो रहे ऐसे लगा, एकदम झटका लगा था। हम उठे तो देखा बर्तन भी गिर गए, रसोई में आवाज आ रही बहुत जोर जोर से और बहुत जोर झटका लगा। पंखे भी ले रहे ऊपर से। सुबह के समय हुए हैं ये झटके? हाँ, सुबह 5:30 बजे करीब हम उठते, इस टाइम उठे टाइम में हुआ था ये। बेड भी लिया हमारा और पंखे भी ले थे ऊपर और बर्तन भी हिल रहे थे, दरवाजे भी खटरा रहे थे, ट्रेन चल रहे थे, गड़गड़ हो रहा था। बिल्कुल, जो तेज झटके हैं वो महसूस किए गए हैं और पूरे दिल्ली एनसीआर क्षेत्र का ये मामला है। पूरे दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर स्केल की अगर बात की जाए तो 4 के स्केल का ये भूकंप था और काफी तेज झटके लोगों ने महसूस किए हैं। सुबह का समय था, सब कुछ शांत था, तो ये शोर काफी तेज सुनाई दिया है लोगों को, जिसकी वजह से लोगों ने भूकंप के झटके महसूस किए और बाहर की तरफ भागने का प्रयास भी किया ताकि भूकंप ज्यादा तेज आ जाए तो जान माल का किसी तरह का नुकसान हो। हालांकि फिलहाल बात की जाए तो किसी तरीके के जान माल की सूचना फिलहाल नहीं मिल पाई। बिल्कुल सही बात है प्रदीप। हालांकि रिक्टर स्केल पर 4 तीव्रता बताई जा रही है, लेकिन झटका इतना तेज था मानो कि 7 की तीव्रता रही हो। और साथ ही इस बार के भूकंप में कुछ अलग ये था कि बहुत जोर की आवाज भी सुनी है। बहुत लोग ये कहते हुए पाए जा रहे हैं कि बहुत जोर की आवाज भी हुई, हमने स्वयं भी सुनी आज सुबह। चलेंगे लखनऊ विवेक कश्यप के पास। विवेक, मुरादाबाद और सहारनपुर में ये झटके पहुंचे हैं, क्या लखनऊ तक पहुंचे? आपको बता दें कि आज सुबह 5:37 पर दिल्ली के साथ साथ उत्तर प्रदेश में भी कई जिलों में भूकंप के झटके महसूस किए गए, चाहे वो मेरठ हो, गाजियाबाद हो, नोएडा हो। तो ऐसे में जब सुबह 5:37 पर होते तो तमाम लोग ऐसे होते हैं जो सो रहे होते हैं, या तमाम लोग ऐसे होते हैं जो वॉक कर रहे होते हैं। जो लोग सुबह मॉर्निंग वॉक पे गए थे उन्होंने बताया कि भूकंप का झटका कुछ सेकंड का था, लेकिन बहुत तेज झटका था कि ऐसा महसूस हुआ कि हमारे पैर हिल गए। जब उनको पहले महसूस नहीं हुआ, लेकिन जब कई लोगों ने आपस में बातचीत की, एक दूसरे से बातचीत की, तब इनको पता चला कि हाँ, ये भूकंप ही था। भूकंप इतनी तेजी से था कि अभी जो लोग हैं उन्होंने अभी भी दहशत है, क्योंकि इससे पहले भी जब भूकंप आया था तो तमाम जो पुरानी बिल्डिंग है उनको जरूर नुकसान होता है, लेकिन फिलहाल इस भूकंप के झटके में किसी भी इमारत का नुकसान नहीं हुआ। लेकिन लोग डरे हैं इतनी, लेकिन जो भूकंप था वो इतना शॉर्ट टर्म था कि लोग अपने घरों से बाहर भी नहीं निकल पाए। लगभग 2 से 3 सेकंड के भूकंप का झटका बताया जा रहा है। और साथ ही भूकंप के आने से पहले हल्की सी एक आवाज आई थी, वो जरूर लोगों ने सुनी। और साथ ही काफी लंबे समय के बाद यूपी में भूकंप आया है और लोग डरे हुए भी हैं और लोग अपने घरों के बाहर निकले हैं, इस वजह से कि अगर दिन में भी अगर भूकंप का झटका आता है तो वो पहले ही सतर्कता बरत रहे हैं। इसी को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने भी जनता से अपील की है कि आप घबराए नहीं, और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो 112 पे जरूर कॉल करें। जी बिल्कुल ठीक है। गुरुग्राम चलते हैं नीरज अंबावता के पास। नीरज, आज सुबह जिस वक्त भूकंप आया है 5:37 पर, कुछ लोग उठे हुए थे और बहुत सारे लोग नींद में भी थे। कुछ लोगों की नींद टूटी है इस तेज आवाज से। गुरुग्राम के लोगों ने क्या कुछ महसूस किया?
जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से पूरे दिल्ली एनसीआर में तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए, उससे कहीं ना कहीं लोगों की एकदम जो नींद थी वो पूरी तरह से खुल गई और लोग जो है वो डरे हुए दिखाई दिए और तुरंत जो है अपने मकानों से, अपने घरों से बाहर निकलने की लोगों ने कोशिश की। हालांकि इस भूकंप की अगर हम जो है तीव्रता की ये बात करें तो 4.0 है, जो कि क्योंकि अगर दिल्ली एनसीआर के हम पूरे इलाके की बात करते हैं तो जोन 4 में ये पूरा इलाका फॉल करता है और यहाँ मैक्सिमम 8 पॉइंट तक जो है तीव्रता हो सकती है। अगर 8 की बात करते हैं तो ये कहा जा सकता है कि पूरा तहस नहस जो है वो हो सकता है, लेकिन 4.0 की बात करें तो कहा जा सकता है कि एक बड़े स्केल पे एक तेज जो भूकंप के झटके थे वो महसूस किए गए और यही कारण था कि सुबह जब लोग सो रहे थे तो अचानक अपने घरों से बाहर की तरफ भागते हुए दिखाई दिए। और हालांकि इस भूकंप में एक और राहत की बात ये रही कि मात्र कुछ सेकंड के लिए ही ये जो तेज झटका था वो महसूस किया गया, लेकिन झटका इतना तेज था कि लोग जो है गहरी नींद में सोते हुए भी जागे और बाहर के लिए निकले। हालांकि पूरे अगर दिल्ली एनसीआर की बात करें तो राहत की खबर ये है या फिर ये कहा जा सकता है कि अभी जो है कहीं भी किसी तरह का जाने या माल का नुकसान की कोई खबर नहीं है। और मौसम के अगर जानकारों की माने या फिर ये कहे कि भौगोलिक दृष्टि की बात करें तो कहीं ना कहीं दिल्ली जो है वो जोन 4 में है और इस तरह के भूकंप अगर आते हैं तो वाकई में ही दिल्ली के लिए कहीं ना कहीं खतरे की बिल्कुल घंटी नीरज, साबित हो लेकिन सकती जो है, सबसे क्योंकि इस बार दिल्ली जो NCR में हाई राइज सबसे बिल्डिंग खास है। बात रही इस पूरे भूकंप में, वो हर कोई ये कहता हुआ पाया जा रहा है कि बहुत जोर की आवाज हुई, झटका बहुत जोर का था। भूकंप और भी आए हैं, पूर्व में आते रहे हैं, सभी ने सैकड़ों भूकंप देखे हैं, लेकिन मैंने स्वयं ने महसूस किया कि बहुत जोर की आवाज, मानो बादल जैसे गरजता है या बिजली कड़कती है उतनी जोर की आवाज, और झटका इतना जोर का था और बहुत कम ड्यूरेशन का था। तो ये जो था, जिस तरह से इस बार का ये भूकंप महसूस किया गया है, क्या इसकी वजह ये माना जाए कि जो केंद्र है वो दिल्ली में धौला कुआं के नजदीक है और 5 किलोमीटर नीचे जैसा बताया जा रहा है? क्योंकि अमूमन देखा जाता है कि जो केंद्र होता है वो कहीं दूर दराज के इलाके में होता है। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से इसका केंद्र जो था दिल्ली का धौला कुआं या रेल म्यूजियम की बात करें वहाँ इसका केंद्र था और उसकी गहराई की बात करें तो तकरीबन 5 किलोमीटर। और जब भी कहीं से जो है भूकंप की शुरुआत होती है या जहाँ केंद्र होता है वहाँ अक्सर इसी तरह के झटके सुनाई देते और ये झटके ऐसे थे कि मानो कोई बड़ा सा फ्लाईओवर पहाड़ या कुछ अचानक से जो है धरती पर आ गिरा है और उसके बाद एक धमाका टाइप होता है। तो इस तरह का जहाँ भी केंद्र होता है उसके आसपास इसी तरह की जो है आवाज सुनाई देती है। हालांकि अब तक के जितने भी भूकंप आए थे उनका केंद्र दिल्ली एनसीआर से काफी दूर था, तो हो सकता है कि उस वजह से आज से पहले इस तरह के धमाके या फिर इस तरह की जो आवाज थी एकदम अचानक से कुछ बड़ा गिरने की, वो आवाज कहीं ना कहीं सुनाई नहीं देती थी। लेकिन इस बार जिस तरह से भूकंप का केंद्र जो दिल्ली था उसके बाद गहराई इसकी 5 किलोमीटर थी, तो कहा जा सकता है कि पूरे दिल्ली एनसीआर में एक तेज आवाज के साथ इस भूकंप के जो झटके थे वो महसूस किए गए। लेकिन राहत की बात थी कि मात्र कुछ सेकंड के ये झटके जब इतने खतरनाक हो सकते हैं और लोगों में एक तरह से डर का जो माहौल है वो देखने को मिल सकता है, तो अंदाजा लगाइए कि अगर ये कुछ सेकंड और बढ़ जाती तो कहीं ना कहीं तस्वीर और हालात कुछ और होते। क्योंकि जोन 4 लगातार दिल्ली एनसीआर जोन 4 में बसता है, क्योंकि जोन 1, 2, 3 तो ये कैटेगरी जो है वो भूकंप के लिहाज से जो है डिसाइड की जाती है। और ऐसे में राहत की बात फिलहाल अब तक ये है कि कोई जानी या फिर माल का नुकसान इस भूकंप की वजह से नहीं हुआ। बिल्कुल ठीक है नीरज, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। विवेक, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और प्रदीप, आपका भी धन्यवाद।